हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर सीरीज़ एंड इसका दोस्तों नाम रखेंगे हम डेली कैप्सूल के नाम से रहेगा। और ये दोस्तों जो कैप्सूल्स हैं आपको डेली एक खाना है, और यदि दोस्तों आप इनको फॉलो करते रहेंगे इन कैप्सूल्स को खा खा के, तो बिलीव मी दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बहुत क्रिस्प में मैंने कोशिश करी है कि चीज़ों को कंपाइल करें। ज़्यादा दोस्तों हेक्टिक नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे। और दोस्तों जो बिल्कुल प्रिसाइज करंट अफेयर्स हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम यूपीपीएससी 2024 के लिए दोस्तों यदि आप टारगेट कर रहे हैं, या फिर दोस्तों किसी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की मैं बात करता हूं, तो उन सब के लिए दोस्तों ये करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना है। एंड आने वाले टाइम में दोस्तों और भी अच्छी कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा। इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग एंड बिलीव मी दोस्तों थिंग्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। पहला दोस्तों करंट अफेयर है कि जो कोई लैंग्वेज इन द इंक्लूजन इन द 8th शेड्यूल गेट्स अप्रूवल ऑफ द उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोस्तों उड़ीसा के बारे में सबको पता है। इस समय उड़ीसा की जो कैपिटल है दोस्तों भुवनेश्वर है। एंड इस तरह से दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ कि आपको चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए। भुवनेश्वर दोस्तों कैपिटल है, वहाँ पे दोस्तों जो अभी सीएम है वो मिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, आप सबको दोस्तों पता होगा। एंड यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ भुवनेश्वर के बारे में, भुवनेश्वर को दोस्तों टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी दोस्तों बोला जाता है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दोस्तों कुछ बातें थी टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी लिखना भूल गया, आप इसको कंसीडर कर लेना CITY सिटी। ठीक है, तो टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। अब दोस्तों क्या क्या इसके बारे में डिटेल है। एंड उड़ीसा स्टेट कैबिनेट गेव एन अप्रूवल टू ए प्रपोजल विच रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ द कोई लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखना है, कोई लैंग्वेज इन द एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो जो भारत का 8th शेड्यूल है उसमें दोस्तों इसको इंक्लूजन कर लिया गया है और ये अप्रूवल मिल गया। तो कैबिनेट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट इंक्लूजन ऑफ टू द 8th शेड्यूल विल नॉट हैव एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो दोस्तों इसको शेड्यूल 8 में इंक्लूड करने से कुछ भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आने वाली है दोस्तों, इसलिए इसको अप्रूवल मिल गया है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया दोस्तों, जो लास्ट सेंसस हुआ था भारत का 2011 में, द कोई लैंग्वेज हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन स्पीकर, प्रिसाइजली करीब 9,41,000। तो हम मान सकते हैं करीब दोस्तों 1 मिलियन स्पीकर कोई लैंग्वेज के हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये बताना है मुझे कि जो इंडिया है उसके कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज का जिक्र है और उसमें दोस्तों कितनी लैंग्वेज अभी ऑफिशियल इंक्लूडेड है। ठीक है, ये दोस्तों मुझे बताना है आपको कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो सवाल नंबर दोस्तों 2 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सवाल क्या है, बेसिकली करंट अफेयर्स हैं। तो तेलंगाना हाई कोर्ट दोस्तों डिक्लेयर्स तेलंगाना एनोचूज एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ए विक्ट्री फॉर द ट्रांसजेंडर राइट। ठीक है, अब दोस्तों एनोच वो होते हैं बेसिकली जो थर्ड जेंडर जिनको हम बोल सकते हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों ये न्यूज़ है। और न्यूज़ दोस्तों तेलंगाना से रिलेटेड है। तेलंगाना की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, वहाँ पे जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर KC राव दोस्तों, जब से तेलंगाना स्टेट का कंस्ट्रक्शन या वीकेंड से तब से तेलंगाना स्टेट बना है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से हट के या उससे वीकेंड से उनसे आंध्र प्रदेश से दोस्तों ये सेपरेट हुआ है एक्चुअली में। ठीक है, वहीं से दोस्तों ये जो है तेलंगाना स्टेट की मैं बात करता हूँ, तो 2 जून दोस्तों 2014 को दोस्तों, आई थिंक इसका 14 था या 4 था, प्लीज़ एक बार देख लेना। तो ये दोस्तों 2014 ही था शायद से, 10 साल करीब होने वाले हैं। तो द तेलंगाना हाई कोर्ट रिसेंटली मेड अ लैंडमार्क जजमेंट। क्या है दोस्तों जजमेंट? डिक्लेयरिंग दैट द तेलंगाना एंड एक्ट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो दोस्तों जो तेलंगाना की सरकार ने जो एक्ट पारित किया था एनोच को लेके दोस्तों, एनोच जैसे मैंने बताया जो थर्ड जेंडर्स होते हैं, द एक्ट विच हैड बीन इन प्लेस सिंस 1919 वाज डीम्ड डिस्क्रिमिनेटरी एंड अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और द कोर्ट्स डिसीजन हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्लीकेशन फॉर द रिकॉग्निशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स इन द तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना की दोस्तों यदि हम कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल दोस्तों हैदराबाद है। एंड दोस्तों जो अमरावती जो कैपिटल है, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन गई है अमरावती। ठीक है, तो तेलंगाना के दोस्तों CM का मैंने नाम बताया KC राव। जब से दोस्तों तेलंगाना बना है तब से वही CM है। और गवर्नर की यदि मैं बात करूँ तो तमिसिलाय और सौंदरराजन। ठीक है, तो सौंदरराजन जी वहाँ पे दोस्तों
हैं गवर्नर। तो आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। न्यूज़ नंबर 3 दोस्तों, दिस इज़ अगेन इंडिया गेट्स 36 एंड तमिलनाडु इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, तो भारत में दोस्तों जो फ्लाइंग स्कूल है अब 36 हो गए हैं। तमिलनाडु में दोस्तों पहला फ्लाइंग स्कूल खोला गया है, ट्रेनिंग स्कूल बेसिकली। तो इंडियाज एविएशन एजुकेशन लैंडस्केप हैज़ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट boost with the recent approval of the first flying training organization FTO in the तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइसेंस है DGCA प्रोवाइड करता है और एकवी दोस्तों इसका नाम रखा गया, एकवी एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन ग्रांटेड परमिशन टू ऑपरेट फ्रॉम सालेम एयरपोर्ट मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द एस्पायरिंग पायलट्स इन द रीजन। ठीक है, तो दोस्तों जो एस्पायरिंग पायलट्स हैं जिनको जहाज़ उड़ाने का दोस्तों एक एस्पायरेशन है कि उनको जहाज़ उड़ाना है, उनको ट्रेनिंग सीखनी है, लेनी है, तो इसके लिए दोस्तों ये जो सालेम एयरपोर्ट से दोस्तों एकवी ट्रेनिंग जो एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई है उसको अप्रूवल मिल गया है। तो भारत में दोस्तों कुल मिला के अब 36 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल हो गए हैं। तमिलनाडु का पहला है दोस्तों। तमिलनाडु की यदि मैं कैपिटल की बात करूँ तो चेन्नई दोस्तों इसकी कैपिटल है। ठीक है, चेन्नई। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं 4th नंबर पे। तो ये दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों यूपी से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट है योगी जी की, आप सबको पता होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे गवर्नर हैं, क्या नाम है उनका गवर्नर का, कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से। तो यूपी गवर्नमेंट अप्रूव 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट विद NTPC। ठीक है, तो थर्मल दो पावर प्रोजेक्ट जो पावर प्लांट है खोलने का उन्होंने अप्रूवल दे दिया। तो यूपी कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन सोनभद्र उत्तर प्रदेश। तो दीज प्रोजेक्ट्स बेसिकली विद द कैपेसिटी ऑफ 800 मेगावाट ईच एम टू एड्रेस द राइजिंग पावर डिमांड एंड द प्रोवाइड चीपर इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल ऑफ द स्टेट। तो पावर प्लांट विल बी बिल्ट यूजिंग अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विद ऑफर हाई एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कोल कंजप्शन। तो दोस्तों कोल कंजप्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये दोस्तों एक तरह से इट इज़ अ डिमांड ऑफ द टाइम दैट इन द अक्रॉस इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्लोबली, तो कार्बन न्यूट्रलिटी की दोस्तों बात कर ली या फिर दोस्तों नेट ज़ीरो की बात चल रही है। ठीक है, तो नेट ज़ीरो बेसिकली होता क्या है कि जितना दोस्तों आप कार्बन एमिशन करता है कोई भी नेशन, तो उसके लिए लाइबिलिटी ये है कि उतना ही वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ले, सो दैट नेट ज़ीरो की स्थिति दोस्तों वहाँ पर अचीव हो पाए। तो यूपी गवर्नमेंट ने दोस्तों ये जो 2 थर्मल पावर प्लांट खोलने का ऐलान किया है ओबरा डी टाइप के, और ये दोस्तों सोनभद्रा में खोले जाएंगे। एंड NTPC की दोस्तों जो फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर, क्या नाम है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके बताइए NTPC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, तो यूनाइटेड स्टेट्स होल्ड टाइटल फॉर द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मेक द न्यू टाइटल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर दोस्तों ये जो एक रिपोर्ट है प्रोमिनेंट डेटा वेबसाइट स्पेशलाइजिंग इन डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यूनाइटेड स्टेट पोजेस द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा पावरफुल पूरे वर्ल्ड में दोस्तों जो है मिलिट्री, एक तरह से वी कैन से मिलिट्री है। एंड रशिया एंड चाइना फॉलो क्लोजली इन सेकंड एंड द थर्ड। तो रशिया के पास दोस्तों सेकंड है, चाइना के पास थर्ड है, वाइल इंडिया सिक्योर्स अ 4th पोजीशन। ठीक है, तो इंडिया के पास दोस्तों 4थे नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या पावरफुल मिलिट्री है। तो रिसेंटली रिलीज्ड 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट विच इवेल्युएट्स ओवर 60 फैक्टर्स ऑल्सो हाईलाइट नेशन विद कंपैरेटिवली वीकर मिलिट्री फोर्स सच एज भूटान एंड द आइसलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत वीकर मिलिट्री फोर्सेस हैं भूटान और आइसलैंड के पास में। तो सबसे पहले दोस्तों USA की बात कर लें, उसके बाद दोस्तों रशिया, एंड उसके बाद दोस्तों चाइना, एंड दोस्तों फिर है भारत का नंबर। अब दोस्तों यदि हम USA की कैपिटल की बात करेंगे तो सबको पता है दोस्तों वाशिंगटन DC इसकी कैपिटल है। रशिया की कैपिटल दोस्तों मॉस्को है, एंड चाइना की कैपिटल दोस्तों शंघाई। ठीक है, शंघाई। भारत की कैपिटल दोस्तों न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली दोस्तों भारत की कैपिटल है। तो भारत दोस्तों बॉर्डर बनाता है चाइना के साथ में, रशिया के साथ में बॉर्डर नहीं बनाता, USA के साथ में कोई दोस्तों बॉर्डर नहीं बनाता। और यहाँ पे दोस्तों जो USA के अभी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन जी हैं, जो बाइडन। ठीक है, आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है जो बाइडन जो है वो कौन से नंबर के हैं। ठीक है, कौन से नंबर पे दोस्तों, ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं USA में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर। एलन मस्क दोस्तों, ये जो बंदा है इसको कौन नहीं जानता, एलन मस्क अलग ही लेवल का बंदा है दोस्तों।
रिवील्स XAI टू चैलेंज OpenAI। ठीक है दोस्तों, OpenAI का जो चैट GPT है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों इसने एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया है। तो स्पेसएक्स के फाउंडर दोस्तों एलन मस्क, द वर्ल्ड renowned person actually and well known billionaire also, recognized for his accomplishments in the electrical vehicle also, space exploration, social media, हर जगह दोस्तों इन्होंने अपने अपने एक तरह से स्टार्टअप्स कर रखे हैं। और ना सिर्फ स्टार्टअप्स हैं बेसिकली, अब तो ये बिलियनियर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। और इन्होंने दोस्तों हाईली एंटिसिपेटेड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस स्टार्टअप किया है XAI। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू डिसरप्ट द डोमिनेंस ऑफ द मेजर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन इन द AI इंडस्ट्री विद ए पर्टिकुलर फोकस ऑन द डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव टू द OpenAI का दोस्तों जो चैट GPT है। चैट GPT में दोस्तों जो GPT की फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको पता है। ठीक है, GPT की फुल फॉर्म। नेक्स्ट दोस्तों करंट अफेयर 7वें नंबर का, तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दोस्तों 2023 का डेटा है और इंडिया की दोस्तों रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है पॉवर्टी को हटाने में। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन में दोस्तों भारत ने अच्छा काम किया है, ये दोस्तों रिपोर्ट कहती है। तो लेटेस्ट अपडेट ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको MPI बोलते हैं, हाईलाइट्स इंडियाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट इन द पॉवर्टी रिडक्शन। द कंट्री हैज़ लिफ्टेड अ स्टैगरिंग 415 मिलियन पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी विद इन अ स्पैन ऑफ 15 ईयर। ठीक है, तो पिछले 215 सालों में 415 मिलियन लोगों को भारत में गरीबी रेखा से दोस्तों ऊपर लाया गया है। तो दैट इज़ कमेंडेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी इसके पीछे दोस्तों काम किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर, ला लीगा लीजेंड लुइस सुआरेज पासेस अवे। तो लुइस सुआरेज मिरामोंटेस ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गैलिसियन हैज़ सैडली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है कि कुछ नाम दे देते हैं, ये दोस्तों ओबीचुरी की बेसिकली न्यूज़ है। ओबीचुरी दोस्तों जब किसी फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती है, तो इसमें दोस्तों जो लुइस सुआरेज मिरामोंटेस और या फिर उनको गोल्डन गैलिसियन के नाम से जाना जाता है, एट द एज ऑफ 88 दोस्तों ये पास हो गए हैं। ही वॉज द ओनली स्पेनिश मैन टू रिसीव सॉकर मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल एक्कोलेड द बैलोन डोर। ठीक है, तो बैलोन डोर दोस्तों ये अवार्ड पाने वाले ओनली स्पेनिश प्लेयर हैं। And while originally from Galicia in the northwest Spain, Suarez achieved most of his notable success in the Italy with Inter, where he earned trophies such as European Cup in 1964 and 65 as well as 3 Italian league titles। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इन्होंने जो स्टार्टिंग दोस्तों स्पेन से करी एंड फाइनली दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द इटली। तो नाम दोस्तों क्या है इनका, मिरामोंटेस। ठीक है, तो लुइस सुआरेज एंड मिरामोंटेस। लास्ट है दोस्तों यहाँ पे 9th नंबर पे, क्या बोलता है दोस्तों, कैर पूजा सेलिब्रेशन 2023। तो कैर पूजा इज़ एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन इंडिया। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों ये पूछ लेते हैं फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है। कैर पूजा दोस्तों त्रिपुरा में सेलिब्रेट होता है। So during this festival, Prime Minister Modi extended his wishes for happiness, unity, good health, prosperity to the poor people of the Tripura. So the term Kair signifies austerity and the festival takes place 2 weeks after Kharchi Puja in the local tribe language called Koko Borok. Kair denotes a boundary of the specified area. So Kair is a revered occasion. River मतलब सम्मानीय दोस्तों एक तरह से ओकेजन है, डेडिकेटेड टू द गार्जियन डिटी ऑफ वास्तु नोन एज द कर देवता। ठीक है, तो कर देवता से दोस्तों ये डेडिकेटेड है ये जो पूजा है, और ये दोस्तों हर साल सेलिब्रेट होती है त्रिपुरा में। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही हम लोग करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यदि आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF दोस्तों आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, आप दोस्तों उस पर ज्वाइन करिए। डेली दोस्तों आपको PDF मिला करेंगी और ये दोस्तों हैंड रिटन PDF वहाँ पर मिलेंगी, और भी दोस्तों वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, पहला एपिसोड था, थोड़ी सी दोस्तों चीज़ें मुझे पता है कि एज़ पर आपके अकॉर्डिंग नहीं रही होंगी, बट बिलीव मी दोस्तों इन द अपकमिंग टाइम आई विल ट्राई टू डेफिनेटली bring you more interesting content and thank you for your support and cooperation। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।